नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट का जब नया दौर लिखा जाएगा, यानी 2025 का जब दौर लिखा जाएगा, जब विराट कोहली जैसा बल्लेबाज, जब रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज रिटायर हो गया होगा, तब का दौर लिखा जाएगा, तो निश्चित तौर पे पहली पंक्ति में शुभमन गिल का नाम लिखा जाएगा। 269 रन जो उन्होंने इंग्लैंड में बनाए हैं, वो कोई तुक्के से बना हुआ रन नहीं है। इससे पिछले टेस्ट मैच में भी इन्होंने शतक मारा था। वनडे में भी दोहरा शतक है इनका, टेस्ट में भी दोहरा शतक है, और ऐसा करने वाले ये सचिन, रोहित और सहवाग के बाद चौथे बल्लेबाज बन गए हैं भारत के। क्रिकेट में एक बात कही जाती है कि अगर क्रिकेट को समझना है, क्रिकेट के खिलाड़ी को आंकना है, तो उसको वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में आंका जाना चाहिए। लेकिन ये वाला जो खिलाड़ी है, ये टेस्ट भी बेहतर खेलता है, वनडे भी बेहतर खेलता है, और T20 भी बेहतर खेलता है। यंग है, युवा है, टेस्ट टीम का कप्तान है, नाम है शुभमन गिल। अंग्रेजों को भी ये पारी याद रहेगी और हम भारतीयों को भी याद रहेगी। याद करिएगा, आज से ठीक 20 साल पहले राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाया था। इस खिलाड़ी ने गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ा, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा, मोहम्मद अजहरुद्दीन के रिकॉर्ड को तोड़ा, साथ के साथ विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। आप सोच रहे होंगे कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया? एक कप्तान के तौर पे इंग्लैंड में हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड इसने नहीं, इसने सिर्फ भारत के खिलाड़ियों का नहीं, इसने पूरे एशिया के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी भी शामिल हैं और श्रीलंका के लीजेंड भी शामिल हैं। कभी कोई इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। कल जब 310 रन से आगे भारतीय टीम खेलना शुरू हुई, तो पिछले विश्लेषण में मैंने कहा था कि अगर 100-150 रन और जोड़ देते हैं, जडेजा टिक करके शुभमन गिल का साथ दे देते हैं, शुभमन गिल और थोड़ी देर तक मैदान में टिक जाते हैं, तो निश्चित तौर पे भारत के लिए 450 रन का स्कोर जो होगा बेहतर होगा। लेकिन ना मुझे पता था, ना आपको पता था, ना खुद मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों को भी पता होगा अपनी इस ताकत के बारे में। और भारत कहां जाकर के रुका? भारत जाकर के रुका 587 रन पे। भारत ने अपनी पहली पारी में 587 रन बनाए। आप याद करिए, हाल फिलहाल में जब भी इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम जाती थी या ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती थी, तो भारतीय क्रिकेट प्रेमी एक ही बात कहते थे कि भाई थोड़ा आराम से, थोड़ा टिक करके खेलना। और ये बात वनडे में नहीं होती है, बात T20 में नहीं होती है, बात हमेशा टेस्ट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक वर्ग है देश में, वो यह भी कहता है कि आईपीएल ने टेस्ट क्रिकेट का कैरियर और टेस्ट खिलाड़ियों को खत्म करके रख दिया। बहुत सारे लोगों का यह मानना था। लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, चौथे नंबर पे बल्लेबाजी की, जिस नंबर पे दुनिया भर के लीजेंड बल्लेबाजी करते हैं, विराट कोहली उस नंबर पे बल्लेबाजी करते थे, सचिन तेंदुलकर उस नंबर पे बल्लेबाजी करते थे, उस नंबर को सार्थक कर दिया शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल की तारीफ इस बात के लिए तो बनती ही है, कप्तान के तौर पे भी, एक खिलाड़ी के तौर पे भी। और मैं फिर से बता रहा हूं, ये तुक्के से बनाया हुआ रन नहीं है। एक खिलाड़ी लगातार सारे फॉर्मेट में अपने आप को साबित कर रहा है। ये वही शुभमन गिल है, जब कभी इनके आवाज को लेकर के मीम्स बनाए जाते थे, बोले जाते थे ये क्या खेलेगा। लेकिन आज वही खिलाड़ी जब दहाड़ रहा है इंग्लैंड के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि भारत में जितने भी क्रिकेट प्रेमी होंगे, उनके दिल को बहुत सुकून मिलता होगा। आइए थोड़ा सा स्कोर पे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यशस्वी जायसवाल ने 87 रन बनाए, फिर वहां से क्रम शुरू हुआ। करुण नायर ने 31 रन बनाए, शतक बना करके खेल रहे थे। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका था, 310 रन भारत बना ली थी। दूसरे दिन का खेल जब शुरू होता है, तो खूंटा गाड़ के एक तरफ रविंद्र जडेजा खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ शुभमन गिल। जडेजा की जो 89 रन की पारी है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। पिछले टेस्ट मैच में यही प्रॉब्लम थी कि नीचे का कोई खिलाड़ी खेला नहीं, 800 रन बनाने के बावजूद भी भारत वो टेस्ट मैच हार गया। लेकिन एक बात थी उस मैच में जसप्रीत बुमराह बॉलर के तौर पे खेल रहे थे। मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। आगे इंग्लैंड के पारी का भी विश्लेषण करेंगे, इसमें पहले इसको देखते हैं। लेकिन वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जाना भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ। वाशिंगटन सुंदर को जिस तरीके से खिलाया गया, जिस लिए खिलाया गया, 42 रन बना करके उन्होंने 103 गेंद पे
जो साथ दिया शुभमन गिल का, उसको सच साबित कर दिया। और यह जरूरत थी। इंग्लैंड अगर टेस्ट मैच पहला जीता था तो उसमें उनके जो निचले क्रम की बल्लेबाजी थी उसका बहुत बड़ा योगदान था। अब देखिएगा, उन्होंने धड़ाधड़ रन बनाए थे नीचे के प्लेयरों ने, और यही स्कोर चाहिए होता है। नीचे का जो प्लेयर है, जो बॉलर है, जो ऑलराउंडर है, 30, 40, 35, 50 इस तरीके का कंट्रीब्यूशन कर दे, उसमें से जो दो तीन है उसमें से 3-4 जो है उसमें से 2 भी कर दे, तो जो स्कोर होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत सुदृढ़ बन जाता है। केएल राहुल आउट हो गए थे 2 पे, नीतीश रेड्डी चले नहीं, हमारे जो विकेट कीपर पंत साहब है वो भी 25 पे आउट हो गए, तो एक डर लग रहा था, लेकिन सबका बदला लिया भाई ने। नाम है शुभमन गिल। एक चीज और मैं बता दूं आपको, बॉलिंग का क्रम क्या ही बताना, जब इतना रन बन गया है तो खैर इनका एक स्पिनर ने भी ठीक गेंदबाजी की, फास्ट बॉलर ने भी ठीक गेंदबाजी की, ठीक ही था कुल मिला जुला कर। अब आती है इंग्लैंड बैटिंग करने। कौन आती है बैटिंग करने? इंग्लैंड बैटिंग करने। और 77 पे 3, हालांकि ये बहुत पहले ही 3 हो चुके थे। आप देख रहे होंगे जो रूट 37 गेंद पर 18 रन और 53 गेंद पर 30 रन बना करके हैरी ब्रुक खेल रहे हैं, अगर ये दोनों नहीं इतना सही खेले होते लास्ट में तो मुझे लगता है कि स्थिति और विकट होती। इसमें से एक विकेट गिरते ही, चाहे जिसका भी विकेट गिरे, आप मान करके चलिएगा कि इंग्लैंड की जो पारी है वो बिखर जाएगी। और अभी तो 500 रन बनाने हैं भारत को पछाड़ने के लिए, लगभग है, लगभग क्या 510 रन बनाने हैं, 500 नहीं 510 रन बनाने हैं अभी पहली पारी में, पहली पारी को बीट करने के लिए, और 7 विकेट सिर्फ हाथ में। आज बॉलरों को अच्छा परफॉर्म करना होगा भारत के। हालांकि बॉलिंग क्रम को बदल करके, बहुत सारे खिलाड़ियों को बदल करके, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, तब इस वीडियो में क्या ही बात करूं। थोड़ा सा बॉलिंग देखते हैं कि कौन बॉलिंग बॉल। आकाशदीप आए, इनकी पैरवी हम लोग पिछले टेस्ट मैच में भी कर रहे थे कि शार्दुल ठाकुर बेकार है, क्यों इसको खिला रहे हो। खैर, ये आए, 7 ओवर फेंका इन्होंने, 36 रन दिया और 2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज भी 4 दिखाई दिए, 7 ओवर में 2 मेडन फेंक करके 21 रन और 1 विकेट लिए। ये जो क्रम शुरू हो गया है, इसको, इस दबदबे को बनाए रखना होगा और साथ देना होगा प्रसिद्ध कृष्णा को और नीतीश कुमार रेड्डी को, वाशिंगटन सुंदर को और रविंद्र जडेजा को। जहां मौका मिलेगा इन प्लेयरों को विकेट निकालना पड़ेगा, लेकिन भारी दबाव जो है वो 2 प्लेयरों के ऊपर है, आकाशदीप के ऊपर और मोहम्मद सिराज के ऊपर। अब आज कैसा करते हैं, जब 3:30 बजे शुरू होगा टेस्ट मैच तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, भारतीय क्रिकेट का यह नया दौर शुरू हो गया है। अगर इसी तरीके से परफॉर्म करते रहे ये खिलाड़ी, जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हालांकि बॉलिंग में अभी कुछ बदलना जरूरी है। आपके पास कुछ स्पेशलिस्ट बॉलर होने चाहिए। बुमराह आएंगे, निश्चित तौर पे टीम को मजबूती मिलेगी आगे जब भी, लेकिन फिर भी और बॉलर चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर सकें भारत के लिए। बैटिंग से तो दिल खुश नजर आ रहा है। आप लोगों से आग्रह रहेगा दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल नया है तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि सब्सक्राइबर बेस को थोड़ा बढ़ाने की कृपा करिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।